हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.6। मैंने 3.5 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th न्यू एक्सरसाइज 3.6। हमारे पास है एक्सरसाइज 3.6। न्यू एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड होती है एक्सरसाइज 3.6, दैट इज इक्वेशन reducible to a pair of linear equations in two variables। तो ये जो मैंने लिखी है लाइन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना वो इसके ऊपर बेस्ड है, इस एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर। यानी कि पहले हम इस एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानना होगा। क्यों? क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक्सरसाइज के जो सम्स है वो सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हमें जैसे पिछले कुछ एक्सरसाइजेस में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होती थी, तो हम लोग उसको बहुत सारे मेथड्स यूज करके उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे। यानी कि टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, लाइक कुछ इस तरीके की होती थी ना वो इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, कौन सी इक्वेशन थी? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास कुछ इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होती थी ना। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग उनको सॉल्व किया करते थे बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि कुछ ना कुछ मेथड्स अप्लाई करके इन इक्वेशंस की वैल्यूज को सॉल्व करते थे। यानी कि जो इस इक्वेशंस में वेरिएबल प्रेजेंट थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना। बट अगर मैं क्या करूं कि इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूं, दैट इज a1 अपॉन x प्लस b1 अपॉन y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी इक्वेशंस अब a1 अपॉन x प्लस b1 अपॉन y इज इक्वल टू c1 सेकेंड है a2x
अपॉन एक्स प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यानी कि हमने क्या किया कि इन इक्वेशंस को ऐसे नहीं अब ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया कुछ इस तरीके से कि अब ये बताओ कि हमारे पास इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में है या नहीं, है या नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं है, बट एक काम जरूर हो सकता है इसमें कि हम लोग ना इन वाली इक्वेशंस को ना इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कुछ मिलती जुलती इक्वेशंस इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। मतलब क्या है कि हम लोग इन इक्वेशंस को ना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद न्यू वेरिएबल कंसीडर्स करके। कैसे? मान लो अगर इसमें से मैं ले लू लेट 1 upon x is equal to a and 1 upon y को ले लू b, तो क्या आएंगे? सॉरी, इसको g ले लो, g ले लो, इसको h ले लो। तो हमने क्या किया, लेट 1 upon x is equal to g and 1 upon y is equal to h। ओके, हमने क्या करना है कि इन वाली इक्वेशंस को ना इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि 1 upon x को g लिख देंगे एंड 1 upon y को लिख देंगे क्या, h। ओके, तो हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से। इनको ऐसे भी लिखा था a1 1 upon x प्लस b1 1 upon y is equal to c1 and similarly a2 1 upon x plus b2 1 upon y is equal to c2। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को। अब हमने क्या किया था, इस तरीके की इक्वेशन को इन तरीकों से बनाने के लिए हमने क्या किया कि लेट 1 upon x is equal to g and 1 upon y is equal to h। यानी कि हमने क्या किया कि उनको इस तरीके से फॉर्म करने के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स न्यू चूज कर लिए, यानी कि हमने न्यू वेरिएबल सेलेक्ट कर दिए। ओके, तो हमारे पास अब इस तरीके की इक्वेशन, इस वाली इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 upon x। अब हम जहां पे 1 upon x है जिन इक्वेशंस में, उसमें हम g पुट कर लेंगे, और जब ये 1 upon y की बात करेंगे तो वहां पे h आ जाएगा। तो क्या बनेगी, तो ये बनेगी ना कि a1 g प्लस b1 h इज इक्वल टू c1। तो a2 g प्लस b2 g इज इक्वल टू c2। तो ये हो जाएगा a1 g प्लस b1 h इज इक्वल टू c1। तो ये हो जाएगा a2 g प्लस b2 h इज इक्वल टू c2। यानी कि जहां जहां 1 upon x था, वहां पे जहां पे हमने g सिलेक्ट किया 1 upon x की वैल्यू को, तो हमने क्या किया, जहां जहां 1 upon x था वहां पे g पुट कर लिया, जहां पे 1 upon y था उसकी वैल्यू क्या ली थी, यानी कि उसका वेरिएबल क्या सिलेक्ट किया था, h, तो हमने h पुट कर दिया। तो ये बन गई अब a1g प्लस b1h इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी a2g प्लस b2h इज इक्वल टू c2। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब देख लो कि क्या ये वाली इक्वेशंस कुछ इस तरीके की बन रही है। हमने दो a1 वहां पे बस x था, ये पे g था, थोड़े वेरिएबल्स चेंज हो गए, बट है तो सिमिलरली इसी वे की तरह ही है। इनको भी हम लोग कुछ मेथड के साथ सॉल्व करेंगे आगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी कि ये आएगी हमारे पास, मान लो कुछ g की वैल्यू आ गई,
जी की वैल्यू हम लोग लेंगे के एंड एच की वैल्यू आ गई एल, यानी कि हमने इनको सॉल्व कर लिया किसी भी मेथड से। तो क्या आएगी, G इज इक्वल टू के, H इज इक्वल टू एल। ओके, हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, हमारे पास जब हमने G और H इस वाले वेरिएबल 1/x वाली में पुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई ना। पुट करने के बाद इनको हमने किसी भी मेथड के साथ सपोज कि सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू के, H इज इक्वल टू एल। ऐसे ही करते थे ना, X की कोई वैल्यू आती थी, Y की वैल्यू आती थी। ओके, बट हमें कुछ इस टर्म में निकालना है, X और Y की ही फॉर्म में आंसर निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू G, इसकी वैल्यू हो जाएगी K। ओके, तो ये हो जाएगा G के स्थान पर आ जाएगा K। ओके, G की वैल्यू K आ गई एंड ये हो गई 1/y इज इक्वल टू L। ओके, तो x हो जाएगा हमारे पास रीअरेंज करके 1/k एंड y हो जाएगा 1/L। एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इस तरीके से, हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कुछ बाद में उनको रीअरेंज कर देना। रीअरेंज करके हमारे पास जो एग्जैक्ट उसमें से वेरिएबल्स गिवन होंगे ना, उनकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सो ये था ये आर्टिकल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या करना है कि हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होंगे ना, कुछ इस तरीके की फॉर्म में होंगी। ओके, तो अगर इस तरीके की फॉर्म में होंगी, इनको तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल्स लेंगे, न्यू वेरिएबल्स को हम लोग पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे मेथड के साथ। जब हमारे पास उन न्यू वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, अब हम उनको उनके क्या कह सकते हैं हम लोग कि उनके जो पुराने जो हमने सपोज किए थे वेरिएबल जिनकी जगह पे, उनके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद उनकी हम रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास उन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी ना, वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables। ओके, तो इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में 3.6 का हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ये दिया गया है कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको हमने रिड्यूस करना है, यानी कि उनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एग्जैक्ट फॉर्म्स निकालनी है। तो उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, उनमें वेरिएबल्स न्यू पुट करने हैं। वेरिएबल्स न्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कुछ मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल्स जिनके
वेरिएबल्स हमने सपोज किए थे उनको हम कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग उनकी रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करके उन्हीं वेरिएबल्स की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसमें बात एक महत्वपूर्ण है कि इसमें कुल 8 पार्ट्स हैं, यानी कि टोटली 8 पार्ट्स इंक्लूड है इसमें। मैं आपको सिर्फ इसके 4 ही पार्ट्स सॉल्व कराऊंगा। 4 पार्ट्स मैं इसके स्किप करूंगा। जो मैंने वो पार्ट्स स्किप किए हैं आप उन्हें खुद ही सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट लेता हूं। ओके, तो सेकंड पार्ट होगा इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये होगा, हमारे पास है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अंडर रूट एक्स माइनस 9 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। ओके, हमने क्या किया कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले लिया। सेकंड पार्ट में क्या गिवन था कि 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड थी 4 अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके की इक्वेशंस गिवन है ना हमको। हमने क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स बनानी है। कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग सपोज करते हैं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए ले लेते हैं उसका, एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई वो लेंगे हम लोग बी। ओके, तो जहां जहां इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे 2 अंडर रूट एक्स है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं ऐसे कि 2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 1 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 1 अंडर रूट एक्स माइनस 9 1 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। ओके, हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशंस गिवन थी ना उनको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ली, यानी कि उनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या किया था कि हमने इनके वेरिएबल्स की वैल्यू सपोज की थी, यानी कि न्यू वेरिएबल्स फॉर्म हो गए हमारे पास। तो ये हो जाएंगे 2 अब a, यानी कि दैट इज 2a प्लस ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2 एंड ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब ये इक्वेशंस ऐसे फॉर्म आ गई ना, यानी कि हमने क्या किया कि इन जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जिस तरीके से गिवन थी हमने ले ली। अब हमने क्या किया कि उनके न्यू वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लिए। तो न्यू वेरिएबल सिलेक्ट करने के बाद इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। जहां पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स था उसको a लिया था तो उसको a ले लिया, 1 अंडर रूट वाई को क्या ले लिया, b। तो अब ये इक्वेशंस आ गए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ओके, तो ऐसे इक्वेशंस बन जाएंगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय एनी मेथड, यानी कि मैं लूंगा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो हम लोग लेंगे, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ। ओके, अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इससे a क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 3b अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b अपॉन 2। ये आ जाएगा ना a। थर्ड इक्वेशन के कुछ नहीं किया कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड के साथ। तो क्या आ गया,
ए ले लिया तो ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3b, तो ये प्लस 3b की था, वहां पे सेकेंड साइड शिफ्ट हो गया, तो सेकेंड साइड शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया। ओके, तो ये होगा 2 माइनस 3b, तो 2 था तो 2 नीचे आ गया, तो ये बन गया 2 माइनस 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू तो आ गई, अब हम इसमें पुट कर दे फोर्थ में ए की वैल्यू, ताकि हमारे पास बी आ जाए, तो बी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे अब, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फोर्थ इक्वेशन, देन फोर्थ इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास वो ये हो जाएगी 4 अपॉन 2 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब हम करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 3 12b माइनस, अब ये 2 है अपॉन 2 है, ये एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे अब फिर से 2 आएगा तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब हमारे पास आ गई 8 माइनस 12b माइनस 18b इज इक्वल टू -2। ओके, ए की वैल्यू फोर्थ में फिल करने के बाद हमारे पास अब रिजल्ट आ गया 8 माइनस 12b माइनस 18b इज इक्वल टू -2। कैसे किया कि 4 ए की वैल्यू ये फिल की जो हमने थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट की, तो ये आ गया 2 माइनस 3b और 2 माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ओके, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 3 12, बी साथ में था तो बी भी आ गया, माइनस ये अपॉन 2 था तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम करने के बाद ये होगा 9 इंटू 2 18, बी साथ में था तो बी आ गया, अपॉन 2 फिर से आ गया, तो अपॉन 2 को हमने क्या किया कि नीचे वाले 2 को इधर वाली साइड शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा -1 इंटू 2, तो वो बन जाएगा -2। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 माइनस 12b माइनस 18b। अब हो जाएगा ये 8 माइनस 30b अपॉन -2। ओके, तो हमारे पास -12b माइनस 18b यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -30b। ओके, तो ये 30b तो आ गया, अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू उधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाली नेगेटिव साइड इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये भी नेगेटिव है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अब इस वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 30b, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30b, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 30b, तो हमारे पास b आ गया 1/3। ओके, तो चलिए अब b तो आ गया, b आ गया ना हमारे पास, b आ गया। अब हम b की वैल्यू को यहां फिल कर सकते हैं a वाले में, ताकि हमारे पास a भी आ जाए, तो हम लोग b की वैल्यू a में फिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, हमारे पास a आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1/3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 3 के साथ 3 कैंसल, तो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हाफ। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी ये वैल्यूज, हमारे पास a आ गया हाफ, b आ गया हाफ। अब हम इनको इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, यानी कि इनको लिख सकते हैं कि 1/√x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू 1/3। ओके, जिसको b लिया था 1/√y को, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, x की वैल्यू 1/√x की वैल्यू भी, जिसको हमने a सपोज किया था तो a की वैल्यू भी आ गई, तो ये हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू 1/2। हमें एग्जैक्ट x और y की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, हम लोग क्या करेंगे
हमारे पास है 1/√x, हमें x चाहिए, एंड इसी सिमिलरली 1/√y है तो हमें y चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि इन इक्वेशंस को कंपेयर कर, इन इक्वेशन जो ये हमारे पास टर्म्स है ना 1/√x वाली 1/√y वाली, इनको स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी 1/x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/5 y हो जाएगा 1/9। तो इनको, इनकी वैल्यू अब आ जाएगी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रेसिप्रोकल कर दिया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 9। क्या किया कि हमारे पास इसको a और b सपोज किया था, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, b की वैल्यू आई, फिर से a में पुट की तो a की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई, इनको कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास आया 1/√x इज इक्वल टू 1/2 इस एड 1/√y आ गया 1/3। बट हमें एग्जैक्ट x और y चाहिए थे, तो हमने क्या किया कि √x है हमारे पास, तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया, सिमिलरली √y का भी स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये क्या किया हमने 1/√x का स्क्वायर कर दिया, 1/√y का भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आया 1/x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि इसका हमने रेसिप्रोकल निकाल दिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की 4, y की आ गई 9। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज
फोर्थ पार्ट इज 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6 x माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हमारे पास लीनियर मतलब इक्वेशंस प्रेजेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूस करनी है। रिड्यूस करने के बाद ये किसी मेथड के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आ जाएगी। सो इस पार्ट में क्या गिवन है कि 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट है 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इनको ले लो फर्स्ट इक्वेशन एंड इनको ले लो सेकंड इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा कि ये होगा, लेट हम लोग क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 ये तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया सेकंड। सो थर्ड इक्वेशन ले लो एंड 6 की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड इनको लिख लिया 5 अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आगे 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल अब इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया ना। अब इनमें इनको हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, इनको ले लो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एंड वाई 1 माइनस वाई अपॉन 2 बी। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये ले लो फिफ्थ इक्वेशन, इसको ले लो सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो इनको हम चलो इसकी फ्रॉम ये ले लो फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, सिक्स्थ इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा 1 प्लस 3b अपॉन 6। ओके, हमारे पास a आ गया फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन से। तो अगर सिक्स्थ इक्वेशन से a आ गया तो हम a की वैल्यू फिफ्थ वाली में पुट कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ वाली में पुट करने से क्या होगा कि हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी ना। a की वैल्यू फिफ्थ वाले में पुट करने के बाद हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फिफ्थ इक्वेशन, देन फिफ्थ इक्वेशन बिकम्स हमारे पास हो जाएगा 5। a की जगह पे हम लोग लिखे 1 प्लस 3b अपॉन 6 प्लस b इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 3 द 15b प्लस 6b इज इक्वल टू 12। ओके, बस उनको रीअरेंज कर दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसकी जो एलसीएम वाली टर्म थी नीचे वाली उसको उधर शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 15b प्लस 6b इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 5 प्लस 21b इज इक्वल टू 12। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 21b इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7। तो b आ गया हमारे पास 1/3। ओके, अब
b तो आ गया हमारे पास 1/3। ओके, अब हमें a चाहिए, तो हम लोग a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू यहां फिल करेंगे तो हमारे पास a भी आ जाएगा, a आ जाएगा ना। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, देन a बिकम्स, तो a आ गया हमारे पास 1/3 1/3/6, तो कैंसल आउट, दे हो गया 1 + 1 2/6, 1 2 1 2 2 3 6, तो ये हो गया 1/3। तो हमारे पास a भी आ गया 1/3 एंड b भी आ गया 1/3। ओके, a आ गया 1/3, अब b आ गया 1/3। अब हम इनको लिख सकते हैं कि 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। इनको रीअरेंज कर लो तो हमारे पास आ जाएगा x - 1/3 एंड y - 2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से 4, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये लीजिए हमारे पास इसी इक्वेशन की x और y वैल्यू आ गई। क्या किया कि हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन थी ना, 5/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन थी 6 - x - 1 - 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। आगे नेक्स्ट स्टेप, हमने इन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई। जब इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई तो हमने इनकी वैल्यूज ले ली, 1/x - 1 को a ले लिया, 1/y - 2 को b ले लिया। तो जहां 1/x - 1 था वहां a पुट कर दिया जिन इक्वेशंस में था, और जिसमें 1/y - 2 था उसमें b फिल कर दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आ गई। अब इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद हमारे पास क्या किया कि हमने a की वैल्यू 6th इक्वेशन से ली। 6th इक्वेशन से लेने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1 + 3b/6। ओके, तो a आ गया। तो a की वैल्यू हम लोग क्या कहाँ फिल करेंगे, इसमें, यानी कि 5th इक्वेशन में ली थी। तो 5th इक्वेशन आ गई 5/1 + 3b/6 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब हमने इनको रीअरेंज कर दिया, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 + 15b, ये एलसीएम हो गया, 5 + 6b आ गया इज इक्वल टू 12, क्योंकि 6 उधर भी शिफ्ट का हो जाएगा। देन 5 + 21b इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 21b इज इक्वल टू 7, बिकॉज 12 - 5। ओके, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/3, a हो जाएगा हमारे पास 1/3/1/3, यानी कि b की वैल्यू आ गई। ओके, b की वैल्यू आने के बाद ये हो गया 1 + 3/1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज 2/6 आ जाएगा। 3/1/3 3 कैंसल आउट, देन ये हो जाएगा 2/6 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो a की वैल्यू आ गई 1/3 एंड b की वैल्यू आ गई 1/3 एंड नेक्स्ट आ गई, तो इनको a और b की वैल्यू आ गई। अब हमने इनको कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ गया 1/x - 1 इज इक्वल टू 3 एंड y - 2 इज इक्वल टू 1/3, देन x - 1 इज इक्वल टू 3, y - 2 इज इक्वल टू 3। रीअरेंज करने के बाद तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। तो ये था 4th पार्ट। अब आपके पास 1 मिनट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। ओके, देन मैं उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कराऊंगा।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है 6th पार्ट। ओके, ये है 6th पार्ट। ये होगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, देन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो ये था हमारे पास 6th पार्ट। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो ये कैसे सॉल्व होंगी, तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूं। तो सॉल्यूशन इज, हम लोग क्या 6x को ऐसे लिख सकते हैं कि 6x xy प्लस 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली वो हो जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 5। मैंने क्या किया कि xy की वैल्यू को इनके नीचे शिफ्ट कर दिया इक्वेशंस के, जिनके साथ 6x प्लस 3y ये हो गई। क्या किया कि मैंने x और y की वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दिया इस वाली साइड की। ओके, तो ये हो गई 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। देन सेकेंड इक्वेशन हो गई 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6 एंड 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ओके, तो इसमें से जिसमें से x था वो कैंसल आउट, y भी कैंसल आउट, देन x कैंसल, y कैंसल कर दिया दोनों इक्वेशंस में। ओके, हमने क्या किया कि इन जो इक्वेशंस अब रिप्रेजेंट की थी उनको ऐसे लिख लिया। ओके, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाए 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। ये हो जाए 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो क्या किया, x कैंसिल हो गया, इसमें y कैंसिल हो गया, इसमें भी x कैंसिल, इसमें भी y कैंसिल। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 6x प्लस 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6 एंड ये हो गए 2 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमारे पास ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन इक्वेशंस को हमने वेरिएबल्स की फॉर्म में लाना है, यानी कि हमने इनको न्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिड्यूस करनी है। तो हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप होगा लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू a, 1 अपॉन x इज इक्वल टू b। ओके, तो ये हो जाए 1 अपॉन y इज इक्वल टू a, 1 अपॉन x इज इक्वल टू b, यानी कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को रिड्यूस करना है। तो हमने लिया 1 अपॉन y को a, 1 अपॉन x को ले लिया b। तो हमारे पास ये जाएगी 6a प्लस 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट हो जाएगी 2a प्लस 6x सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगी
4b इज इक्वल टू 5। ओके, हमारे पास ये 5th, ये 6। ओके, हमारे पास अब इक्वेशंस आ गई इस फॉर्म में 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। हमने 1/x को ले लिया b एंड 1/y को क्या ले लिया a। ओके, देन अब हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ले लो ये फ्रॉम 6th इक्वेशन, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी ये 5 माइनस 4b अपॉन 2। a आ गया। अब a की वैल्यू को 5th इक्वेशन में पुट कर दो। अब 5th इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, ये होगा 6 अपॉन 5 माइनस 4b अपॉन 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 6। ये हो जाए 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 30 माइनस 6 इंटू 4 14b प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 6b इज इक्वल टू 12। ओके, 6 इंटू 2 12, तो 30 माइनस 18b इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस 18, तो ये b आ जाएगा 1। हमारे पास b आ गया 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो हम a में पुट कर सकते हैं, a में पुट कर सकते हैं ना, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन 2, ये हो गई 1 अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास a भी आ गया b भी आ गया, तो हम लोग इनको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें y की वैल्यू, इसको रीअरेंज करके ये हो जाएगी 2 एंड x हो जाएगा 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हो गई 6th इक्वेशन में। ओके, तो ये था 6th पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, मैं इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट होगा 8th पार्ट। Eighth part is 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4 and next 1/2 into 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equal to 1/8। ओके, तो हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके की हैं। इक्वेशंस कुछ इस तरीके की है ना, कैसी हैं? 1/3x प्लस वाई इज प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 and 1/2 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equal to 1 minus 1/8। तो हमारे पास इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंगे सॉल्यूशन। इसमें लेंगे हम लोग लेट 1/3x plus y is equal to a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू लेंगे वो b। ओके, तो इसमें से जो वेरिएबल्स थे 1/3x प्लस वाई, इस वाली टर्म को a ले लिया, 1/3x माइनस वाई को क्या ले लिया? b, ताकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हो जाए। तो हमने लिया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, इसमें लिया। देन अब हम करेंगे a और b की वैल्यू फिल करेंगे। वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशंस, ये हो जाएंगी a प्लस b/3/4। देन नेक्स्ट हो जाएगी a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। ओके, हमारे पास इस तरीके की इक्वेशंस आ गई। ये हो गई थर्ड, ये ले लो फोर्थ। ओके, है ना? तो हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, देन a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। देन अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। ले लेते हैं इसका फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास a आ जाएगा 3/4 माइनस b। ओके, b को उधर शिफ्ट कर लिया तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 3/4 माइनस b। थर्ड इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 माइनस b/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू 1/8। अब क्या करो कि इस वाले 2 को इस 8 के साथ कैंसिल कर दो, तो हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी ये कुछ इस तरीके से कि 3/4 माइनस b इज इक्वल टू 1 -1/4। ओके, क्योंकि 2 का 1, 2 4 द 8। ओके, तो हमारे पास आ गया 2 कैंसिल आउट करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा -1/4। 2 को
कैंसिल कर दिया, यानी कि 2 को रिमूव कर दिया। देन हमने कि अब हम करेंगे इनको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 4b/4 माइनस b इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाए 3 माइनस 4b माइनस 4b अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8b। ओके, तो 8b -4, तो ये हो जाएगा 8b अपॉन -4 अपॉन 3/4 माइनस b, तो ये घटा -1, तो -1 अपॉन, ओके 1/4 है यहाँ पे भी, तो 1/4 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएंगी 1। ओके, तो ये 1 माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो b माइनस का ये है, तो ये b हो जाएगा हाफ। ओके, b हमारे पास क्या हो गया, हाफ। 3/4 माइनस 4b 1/4। ओके, तो 1/4 3 माइनस 4b, इसका एलसीएम लिया, 4b -4 माइनस b इज इक्वल टू 1/4, तो 3 माइनस 4b 4b इज इक्वल टू -1, यानी कि 4 इंटू 4 कैंसल आउट, 3 माइनस 8b इज इक्वल टू -1, तो 8b ये हो गया -4, तो ये b हो गया हाफ, b हाफ हो गया। देन a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन a आ जाएगा a इक्वल्स 3/4 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2, ये हो जाएंगी 4 इंटू 1/2, 2 माइनस 3, तो 3 माइनस, ये हो जाएगा 1/4। ओके, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम इनको लिख सकते हैं कि 1/3xy इज इक्वल टू 1/4 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएंगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमें x और y चाहिए, तो हमारे पास अब आ गए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, चलो 3x माइनस वाई को ऐसे लिख लो, नीचे लिख दिया मैंने 3। अब हमारे पास आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अब हो गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास इस तरीके की। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ले लो फिफ्थ, इनको ले लो सिक्स्थ। नाउ एडिंग फिफ्थ इक्वेशन टू सिक्स्थ इक्वेशन, मान लो अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6x, y के साथ माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू यहाँ फिल करो सिक्स्थ वाली में, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे कुछ, ये हो जाएगा 3x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, जिससे कि ये जो पार्ट है 8th वो सॉल्व होता है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है और इसी के साथ आज की मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से इसे कहना चाहता हूं, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।